वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अर्थात अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, जिनका नाम सुनते ही हमारी रगों में रक्त का चाप दूर हो जाता है। ऐसे महान प्रतापी शासक जिनकी शौर्य गाथा हम अपने कुछ शब्दों में नहीं बतला सकते हैं, किंतु उनके पृथ्वी पर अवतरण से लेकर पृथ्वी से प्रस्थान तक के काल में उन्होंने जो अपने कीर्तिमान की अमृत छाप छोड़ी है, उसका हम संक्षिप्त विवरण करने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं उस समय की जब मेवाड़ की धरा पर एक स्वर्णिम दिवस आया। वो दिवस था 9 मई 1540, जब माँ जयवंता बाई की कोख से इस भारतवर्ष के वीर सपूत का जन्म हुआ। उनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में स्थित बादल महल में जूनी कचहरी नामक स्थान पर हुआ। उस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राणा सांगा की वीर गति को प्राप्त होने के पश्चात ही धोखे से बलबीर ने छीन लिया था। यह तो माँ पन्नाधाई के त्याग का परिणाम था। ये राणा उदय सिंह जी, जो कि राणा सांगा के अंतिम वारिस बचे थे, को बचाकर अपने पुत्र की बलि चढ़वा दी और मेवाड़ के भविष्य को आंच तक न आने दी, अन्यथा राणा सांगा जी का वंश समाप्त हो जाता और बनवीर जैसे धूर्त विलासी का चित्तौड़ जैसे पावन दुर्ग में अधिकार हो जाता। शत शत नमन है ऐसी वीरांगना को, शत शत नमन है। राणा उदय सिंह जी भी बचपन से ही अपने दुर्ग को धूर्त से छीनने की आग में जल रहे थे। अंततः 12 वर्ष पश्चात वह दिवस आ ही गया जब राणा जी ने उस विलासी से अपना राज्य युद्ध में लड़कर जीत लिया। तत्पश्चात राणा जी कुंवर प्रताप सहित 1552 ईस्वी में अपने श्री चरणों से चित्तौड़ की पावन धरा को वापस एक बार फिर से पावन कर दिया। दिवस बीतते गए और कुंवर प्रताप भी बड़े होते गए। ईस्वी 1555 में उन्होंने पहला युद्ध किया। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया और चेताना के युद्ध में करण सिंह को मारकर वागड़ की फौज को परास्त किया, जिससे कुंवर प्रताप की लोकप्रियता चित्तौड़ में फैल गई। इसके अगले वर्ष भी उन्होंने 1556 को सेना का दायित्व सौंपा। उन्होंने विद्रोही शासकों से अपने मेवाड़ के इलाके जीत लिए। उन्होंने 56 और गोंडवाना फिर से विजय कर लिया। अब कुंवर सा प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी, तभी राणा जी ने कुंवर प्रताप को विवाह की मंगल वेला में बांध दिया और 1557 ईस्वी में ब्रिजोलिया की राजकुमारी अजप्ते बाईसा से उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के 6 वर्ष पश्चात 1563 में कुंवर शाह ने भोमट पर विजय प्राप्त की और मेवाड़ की विजयी पताका लहराई। अब उस धूर्त तुर्क अकबर की नजर मेवाड़ पर थी, इसलिए उसने अक्टूबर 1567 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर अपनी विशाल सेना हुसैन कुली खां के नेतृत्व में भेजी, परंतु कुंवर शाह ने उसे भी विफल कर दिया। परंतु 1568 में चित्तौड़ दुर्ग को 6 महीनों से घेरने के पश्चात चित्तौड़ में तीसरा जौहर व शाका हुआ और मेवाड़ के अद्भुत अप्रतिम वीरों ने अपने शरीर की रक्त की अंतिम बूंद तक युद्ध को अपनी ओर मोड़े रखा, परंतु भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। अंततः चित्तौड़ राणा जी के हाथ से निकल गया। वीर जयमल, वीर फतेह सिंह, वीर व कल्ला जी ने राणा जी व पूरे राज परिवार को गुप्त मार्ग से पहले ही हर्षपूर्वक भेज दिया था, ताकि उनके बाद इन मुगलों से संघर्ष करने वाला बचा रहे।
राज परिवार की रक्षा हो सके तो चित्तौड़ को वापस मुगलों के हाथों से छीन लिया जाए, क्योंकि मुगलों की इतनी विशाल सेना के सामने कुछ मुट्ठीभर राजपूत भी कब तक टिक पाते। फिर भी वीरवर जयमल के नेतृत्व में युद्ध इतनी वीरता से लड़ा गया कि युद्ध देखने व लड़ने वालों के छक्के छूट गए। मुट्ठीभर राजपूतों ने ही मुगलों की सेना में हाहाकार मचा दिया। रणपंके रण चंडी माँ भवानी के उच्चारण से युद्ध क्षेत्र में कूद पड़े और एक एक सैनिक 10-10 मुगलों की गर्दनें काट रहा था। मुगलों की बंदूकें और मुगलों की तोपों का सामना राजपूती तलवारें बड़ी ही वीरता के साथ कर रही थी। अंततः होना वही था जो विदित था, क्योंकि मुगलों की इतनी विशाल सेना के सामने आखिर राजपूत कब तक टिक पाते। कुछ घंटों में ही युद्ध समाप्त हुआ, परंतु इस युद्ध से अकबर ने निष्कर्ष निकाल लिया था, वह सबक ले लिया था कि राजपूतों से जब भी युद्ध करना होगा पहले पूर्ण रूप से विचार विमर्श करना ही उचित रहेगा। इस युद्ध के पश्चात उस क्रूर हत्यारे ने चित्तौड़ किले में स्थित 30,000 निर्दोष प्राणियों की नृशंस हत्या कर दी। यह दिन चित्तौड़ के इतिहास में काले शब्दों से लिखा जाने वाला था। इसके पश्चात अगले पार्ट में जब कुंवर प्रताप को महाराणा बनने में कौन कौन सी समस्याएं उठानी पड़ी और किन किन संघर्षों से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और आजीवन स्वतंत्र रहे,